तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड है। बीए पार्ट वन में अर्थात फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे और बीए पार्ट टू में भी 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। ये तीसरा सेमेस्टर है, यानी कि बीए पार्ट टू का ये पहला सेमेस्टर है, बीए पार्ट वन से लेकर के अब तक का ये तीसरा सेमेस्टर है। और इस सेमेस्टर का नाम, इस पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर बीए के एकेडमिक सिलेबस को एक्सप्लेन करने और जो है आपको के साथ शेयर करने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत आज मैं आपको बीए पार्ट टू सेमेस्टर थर्ड के बारे में बता रहा हूं। आप देख रहे हैं ये बात वही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड है। बीए पार्ट वन में अर्थात फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे और बीए पार्ट टू में भी 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। ये तीसरा सेमेस्टर है, यानी कि बीए पार्ट टू का ये पहला सेमेस्टर है, बीए पार्ट वन से लेकर के अब तक का ये तीसरा सेमेस्टर है। और इस सेमेस्टर का नाम, इस पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, अर्थात इसमें आप ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। 2 ड्रामे बहुत मशहूर है, वैसे तो सभी जो है कई देश के ड्रामे मशहूर हैं, लेकिन यहां पे आपको ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा के बारे में पढ़ाया जाएगा। वैसे बहुत सा ऑस्ट्रेलियन ड्रामा है और बहुत से ड्रामा है, तो यहाँ पे बात लंबी हो जाएगी। तो इसको जो है आप इसमें, इस पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है ये। इसमें कॉमन मिनिमम सिलेबस है और इस कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें आपको क्या करना है कि ये यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उसमें भी इसी सिलेबस को पढ़ाया जाता है। तो इसमें देख लीजिए, इंग्लिश का ये पेपर है, ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड है, यह आपको देखना है। इसमें इसके कोर्स का टाइटल ऊपर मैं बता चुका हूं, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है। ड्रामा इसमें भी मैंने आपको बताया है कि सारी चीजों में यूनिट्स होती हैं, हर पेपर में यूनिट्स हैं और इसमें भी यूनिट्स है। इसमें पहली यूनिट जो है वो क्या है, इसमें आपको पहली यूनिट दिखाई दे रही है। ये पहली यूनिट है ड्रामा टाइप्स। ड्रामा के कौन कौन से टाइप्स हैं इसमें सबसे पहले बताया जाएगा कि ड्रामा जब आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के टाइप्स क्या हैं, इसको आपको जानना होगा। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स, ट्रेजेडी क्या है और ये कितने तरीके की होती है। फिर उसके बाद कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स, कॉमेडी और इसके कितने प्रकार होते हैं। और फिर उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी है, तीसरा इसका फॉर्म है ट्रेजिक कॉमेडी है, और चौथा इसका फॉर्म है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है। फिर उसके बाद ड्रामा ऑफ आइडियाज है, पोएटिक ड्रामा है, क्लोसेट ड्रामा है, प्रॉब्लम प्ले है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। ठीक ना, ये इतने तरीके के ड्रामा को आप पढ़ेंगे। इसमें कई जगह ड्रामे हैं और सभी जो है लगभग आपको बीए पार्ट थर्ड तक जाते जाते सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और इन सब ड्रामास के एग्जाम्पल ड्रामा भी आप सीखेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। अब इसकी दूसरी यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा के एलिमेंट्स क्या हैं, किन किन चीजों को मिलाकर के ड्रामा बनता है। तो इसमें अथॉरियल इंस्टीट्यूशन होता है, कैकोफोनी होता है, सरकमलोकेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिक्शन होता है, इपीलॉग होता है, इपीथेट होता है, और इफिमिज्म होता है, इफोमोनी होता है, मेलाप्रोमिज्म होता है। ये सारी चीजें इसमें आता है। अब आ जाइए कि अब इसमें लिटरेरी टर्म्स ड्रामा, ये तीसरी यूनिट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको एक एक करके आपको ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। जब आप इस कोर्स को करेंगे तो सारी चीजों को एक एक करके बताया जाएगा। लिटरेरी टर्म्स ड्रामा, ये लिटरेरी टर्म्स ड्रामा जो है ये है क्या चीज, तो इसमें क्या होता है, फ्लैशबैक होता है, फॉयल होता है और फ्रेश एडोइंग होता है,
हिब्रीज होता है, हाइपरबैटन होता है, मोटिफ होता है, नेमेसिस होता है, प्रीफेरेसिस होता है, और जो है पोर्टमेंटियस होता है, प्रोलॉग होता है, इपिलॉग होता है। ये जो ड्रामा होता है, लिटरेरी ड्रामा की ये टर्म्स हैं, इसको आपको एक एक कर को जानना होगा। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आप बहुत ज्यादा परेशान ना होइएगा, ये सारी चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। कोई ऐसा नहीं किया यार ये तो बहुत लेंदी है, कोर्स हम कर नहीं पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें सभी लोग इसको पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आज तक कोई पढ़ा नहीं है। इंग्लिश लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में पास होते हैं, इंग्लिश में अपना कैरियर बनाते हैं, और वो सारे लोग इन्हीं चीजों को पढ़ करके अपना कैरियर बनाते हैं। अब देखिए लिटरेरी टर्म्स ड्रामा, ये जो चौथी यूनिट के बारे में ये जो बता रहा है कि लिटरेरी टर्म्स ड्रामा में क्या है। एक चीज और होता है, इसका एक लिटरेरी टर्म ड्रामा वो था, और दूसरे लिटरेरी टर्म ड्रामा में एक आता है 3 यूनिटीज, है ना। ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आएंगे। वैसे एक डिटेल भी आपको सिलेबस में बताने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पर, लेकिन अभी मेरा भी कोई उस पर प्लान नहीं है। उस सारी चीजें जो है उसी में है कि लाइव क्लासेस में उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेटिंग को क्या होता है, स्पूनरिज्म होता है, स्टेज डायरेक्शन होता है, सिंटैक्स होता है, थीम होता है, अंडर स्टेटमेंट होता है, और वेरिसिमिलिट्यूड होता है। कि ये वेरिसिमिलिट्यूड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जाएंगी लिटरेरी टर्म्स ड्रामा में। अब आ जाइए ब्रिटिश ड्रामा। देखिए बात आई थी कि ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ ड्रामाज हैं। अब बात आती है ब्रिटिश ड्रामा की। तो ब्रिटिश ड्रामा में हमको ये जो 5वीं यूनिट है ब्रिटिश ड्रामा में, हमको विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा पढ़ना होगा, मैकबेथ। देखिए मैं बता दूं आपको, पढ़ाई का जो सिस्टम क्या होता है ये आप जान लीजिए कि क्लास 1st to 8th लगभग विश्व में जितनी चीजें के बारे में जानकारी जो सर्च हो चुकी हैं, उन सारी चीजों के बारे में, और जो सर्च होने की संभावना है, जो आगे होने वाली संभावना है, उसका भी इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। हर चीज का इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। ये क्या चीज है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दूं आप लोगों को कि हम लोग क्लास 6 में जब गए थे तो हम लोगों को पढ़ाया गया था सरल मशीनें। तो उसमें नापने वाली एक चीज दिखाई गया था, स्क्रू गेज। फिर उसके बाद 6 में उसको पढ़ाया गया। 8th में टीचर ने हाथ में लेकर के दिखा दिया था कि देखो ये स्क्रू गेज है, इसे स्क्रू गेज कहते हैं, इसमें ऐसे होता है, इसको खोला जाता है, इसमें आप अपने बाल की मोटाई नाप सकते हैं। ये क्लास 8th में नाप करके टीचर ने बताया था, हम लोगों को हाथ में नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद जब हम लोग 9th 10th में गए तो स्क्रू गेज हमको हाथ में दे दिया गया, और तार और कुछ चीजें दे दी गई कि लो इसको नाप करके लिखो कि इसकी मोटाई कितनी है, इसको नाप करके लिखो कि इसकी मोटाई कितनी है। अगर जब ये जो आप बिजली के वायर जो इसमें आते हैं, जो आप देखते हैं बिजली के वायर, तो उस पर लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है, और उसमें उसकी नाप रहती है और उसकी क्वांटिटी होती है। कोई भी तार का जब आप वायर का जब उसका रैपर आप देखेंगे तो उसके नाप में उसमें कितने वायर्स हैं, बारीक बारीक वायर्स होते हैं, और उसकी मोटाई भी लिखी जाती है। वो मोटाई उसी स्क्रू गेज से नापी जाती है। तो इसी तरीके से आपने टर्म्स ऑफ ड्रामा, लिटरेरी टर्म्स पढ़े थे आप लोग, लिटरेरी टर्म्स ड्रामा पढ़ा था। और फिर उसके बाद जो है अब जो है सबसे पहले आ जा रहा है ब्रिटिश ड्रामा। अब उस ब्रिटिश ड्रामा में आपको मैकबेथ पढ़ाया जाएगा। ये एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, ब्रिटिश ड्रामा, वो उसका नाम है मैकबेथ। आपको मैकबेथ पढ़ाया जाएगा, आप मैकबेथ पढ़ेंगे और उसमें उन सारी चीजों को सर्च करेंगे जो अब तक आपको ऊपर पढ़ा दिया गया है कि इस ड्रामे में किन किन चीजों को, ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ये टर्म्स ऑफ ड्रामा में इसमें किस किस टर्म का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद जो है 6वीं यूनिट है ब्रिटिश ड्रामा। इसमें 2 ड्रामा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, बहुत शानदार ड्रामा है। फिर उसके बाद गोल्डस्मिथ का द स्टूप्स टू द कॉन्करर जो है, यह भी एक बहुत शानदार ड्रामा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद जो 7वीं यूनिट है, मैंने आपको बताया है कि हर इसमें 8 यूनिट होती है, इसमें अमेरिकन ड्रामा है। अमेरिकन ड्रामा में
अगस्त विल्सन का फेंसेस है, ये एक ड्रामा है। फिर अमेरिकन ड्रामा, ये 8वीं यूनिट में दूसरा है जो है टेनेसी विलियम्स का ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, और दूसरा आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स। ये 2 ड्रामे, अर्थात आपको अमेरिकन 3 ड्रामे पढ़ने हैं, ब्रिटिश के 3 ड्रामे पढ़ने हैं। एक शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ना है, एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ड्रामा पढ़ना है, एक गोल्डी स्मिथ का ड्रामा पढ़ना है। इसी तरीके से अमेरिकन ड्रामा का भी 3 ड्रामा पढ़ना है। तो आपने जो इसमें पढ़ा है, देखा है कि ये बीए पार्ट 2 है और इसका सेमेस्टर इसको 3rd कहा जाएगा। बीए ईयर 2nd होगा, सेमेस्टर 3rd होगा, या यूं कहिए कि 2nd ईयर का पहला पेपर होगा। तो ये आपका जो है बीए का एक ये दूसरे साल का ये पहला सिलेबस था, जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।